अस्सलाम वालेकुम। स्टैंडर्ड कैपिटल सिक्योरिटीज़ का यूट्यूब चैनल और SCStrade.com की वेबसाइट। आज 28 दिसंबर रोज़ मंगल। मार्केट में कोई ख़ास वॉल्यूम्स और इंटरेस्ट नहीं आ रहा, लेकिन एक चीज़ हमेशा हर साल देखने में आती है, वो ईयर एंड क्लोजिंग के वक्त काफ़ी गहमा गहमी होती है और बाज़ हाई वेट स्टॉक्स जो हैं उसमें थोड़ी एक्टिविटी आ जाती है हर साल। इस दफ़ा थोड़ा सा इंटरेस्ट इसलिए डेवलप नहीं हो रहा, एक तो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक जो सूरत हाल है उसमें थोड़ा सा इबहम है। ऐसा कहा जाता है कि शायद पार्लियामेंट में हुकूमत को मेजॉरिटी नहीं है, इसी वजह से IMF के लिए मिनी बजट पेश नहीं हो पा रहा है और हर रोज़ डिले हो रहा है। और इकोनॉमिक फ्रंट पे भी अभी IMF की ट्रांश नहीं मिली है और 12 जनवरी को बोर्ड बैठेगा। तो ये वो हालात है जिसकी वजह से थोड़ा सा इन्वेस्टर जो है वो अभी मार्केट से ज़रा दूर है, जिसको कि साइडलाइन कहा जाता है। लेकिन बहरहाल इन्वेस्टमेंट की जो थीम होती है वो बिल्कुल मुख्तलिफ होती है। कंपनीज अपनी जगह ऑपरेट कर रही हैं और अब जो हम फॉलो कर रहे हैं वो ये है कि सेकंड क्वार्टर के नताइज आना शुरू हो जाएंगे जनवरी के आखिर में और फरवरी में, यानी फर्स्ट हाफ, और बाज़ कंपनियों के कैलेंडर ईयर के नताइज। तो इसमें काफ़ी बम्पर अर्निंग्स वापस आ रही हैं, EPSs, और लोगों की तवक्को जो है वो डिविडेंड के हवाले से है। मैंने बातचीत यहाँ से शुरू की थी कि ये जो 31 दिसंबर की क्लोजिंग होगी उसमें हाई वेट स्टॉक्स में कभी कभार रैलीज हो जाती हैं। मसलन ये कि लोग जो म्यूचुअल फंड्स हैं वो अपनी नेट एसेट वैल्यू NAV को बेहतर करने के लिए, या कुछ इंस्टीट्यूशंस अपनी क्लोजिंग अपने मुख्तलिफ करने के लिए ज़रा वो थोड़ा सा एक पंप अप करते हैं और इंडेक्स की क्लोजिंग ज़रा अच्छी हो जाती है। तो उसमें जो हाई वेट स्टॉक्स में पाकिस्तान में बहुत अच्छी कंपनियां हैं, बहुत पुरानी कंपनियां हैं, कुछ मल्टीनेशनल कंपनीज हैं। उसमें जैसे हम अपनी वेबसाइट पे देखते हैं तो मिलेट ट्रैक्टर है, इंडस मोटर है, मारी पेट्रोलियम है, ग्लेक्सो कंपनी है, सर्ल कंपनीज हैं। मैं काफ़ी अरसे से देख रहा था कि ग्लेक्सो और सर्ल जो है वो बहुत अच्छे यानी अट्रैक्टिव प्राइस अर्निंग मल्टीपल या अच्छे लेवल्स पे चल रही है, जो भी इनके रिस्पेक्टिव इस सेक्टर के मल्टीपल्स हैं अगर हम उससे कंपेयर करें। तो इसी हवाले से जो अच्छे वेट वाले स्टॉक्स हैं, या जैसे UBL बैंक है, HPL बैंक है, जो अच्छे प्राइस टू बुक और प्राइस अर्निंग मल्टीपल पे ट्रेड हो रहे हैं। MCB बैंक है जो हर क्वार्टर में बहुत अच्छे डिविडेंड्स देता है। ये भी प्राइस टू बुक वैल्यू पे मैं समझता हूँ कि अपनी तारीख के सबसे लोएस्ट वैल्यूज़ पे ट्रेस कर रहा है। एक ज़माने में 2004-05 के अंदर MCB बैंक के प्राइस टू बुक मल्टीपल 3 के होते थे, आज ये बहुत नीचे हैं। तो ये सब बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो इन्वेस्टर बड़े गौर से देखता है। फिर बहुत सारी फेवरेट कंपनीज़ हैं, जैसे कि एबट है, जो कि इन्वेस्टर्स देखा करते थे पाकिस्तान के अंदर, जिसमें कि ये ईयर एंड क्लोजिंग पे लोग जो थे वो इसको पिक किया करते थे, क्योंकि इन कंपनीज़ के जो डिविडेंड्स हैं वो कैलेंडर ईयर की क्लोजिंग पे बहुत अच्छे आते हैं। तो मैं समझता हूँ कि आपको इन कंपनीज़ को SCStrade.com पे जाके इनको देखना चाहिए, इनकी रेशोज़ को देखना चाहिए। रेशोज़ में आपको प्राइस अर्निंग मल्टीपल PE, प्राइस टू बुक मल्टीपल PBV, कैश पर शेयर, रिटर्न ऑन एक्विटी, और इसके अलावा डिविडेंड और उनकी हिस्ट्री, इसको आपको फॉलो करना चाहिए। 31 दिसंबर की क्लोजिंग उम्मीद की जाती है कि हमारे इंडेक्स की, जो कि पिछले कई महीनों से बहुत ही यानी एक कहा जाए कि तातुल का शिकार है, लैकलस्टर हो गया है, बहुत डल है, क्योंकि पॉलिटिकल सिचुएशन थोड़ी सी बहुत ज़्यादा ऐसी है कि जो समझ में इन्वेस्टर को नहीं आ रही है। अखबारात, मीडिया कुछ अच्छी बातें नहीं लिख रहे। इसके अलावा जो माशी इंडिकेटर हैं वो इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट के हवाले से
वो इक्विटी मार्केट्स के लिए इतने फेवरेबल नहीं हैं, और इसके अलावा रूपी डॉलर पैरिटी भी थम नहीं रहा, या एक जो इस्तेहकाम आना चाहिए उस तरह नहीं हो रहा। तो ऐसे वक्त में इक्विटी मार्केट्स को कैसे देखा जाए? तो लोग ऐसे वक्त में, जो अच्छे इन्वेस्टर्स होते हैं, जो बैलेंस शीट को, इनकम स्टेटमेंट्स को स्टडी करते हैं, गौर से देखते हैं, वो ऐसे मौके को अच्छा गर्दानते हैं और थोड़ी थोड़ी एक्यूमुलेशन करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, और अच्छी कंपनीज को, मल्टीनेशनल कंपनीज को जो हर साल डिविडेंड देते हैं, उनको ऐसे मौके पे पिक करने की कोशिश करते हैं। तो आप भी scstrade.com की वेबसाइट पे जाके इन पैरामीटर्स के, जिनका मैंने आपसे तस्करा किया, इस पे फोकस करते हुए इन कंपनीज को देखने की कोशिश करें। आप स्टैंडर्ड कैपिटल सिक्योरिटीज़ के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक का बटन दबाइए। शुक्रिया।